नमो वः। मित्रों, आज का प्रश्न बहुत रुचिकर है। प्रश्नकर्ता ने पूछा है, निदिध्यासन अथवा जिसे निदिध्यास भी कहते हैं, इस शब्द का मूल क्या है? क्या यह शब्द निधि से आता है? क्या इसका आसन के साथ संबंध है? निदिध्यासन इस शब्द का, तो यह स्पष्ट करें। इसका आज मैं यथाशक्ति उत्तर दूंगा और ऐसा प्रयास करूंगा जिससे इस शब्द का एक एक घटक आपको स्पष्ट हो जाए। जब एक एक घटक शब्द का स्पष्ट हो जाता है तो शब्द का अर्थ अपने आप ही द्योतित होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए हम देखते हैं निदिध्यासन अथवा निदिध्यास इस शब्द का क्या अर्थ है और कैसे यह शब्द आता है और क्यों इसका यह अर्थ है जो इसका अर्थ है। सबसे पहले हम देखेंगे आपटे के संस्कृत हिंदी कोश को। तो इसमें निदिध्यास अथवा निदिध्यासनम दोनों अर्थ साथ में दिए हैं और अर्थ दिया है बारंबार ध्यान में लाना, निरंतर चिंतन। तो किसी तत्व को बार बार ध्यान में लाना अथवा उसका निरंतर चिंतन करना, इसे कहते हैं निदिध्यास अथवा निदिध्यासन आपटे के कोश के अनुसार। अब यहाँ धातु क्या है? तो यहाँ इस अर्थ से हमें कुछ पता चला होगा। निरंतर चिंतन, चिंतन के लिए संस्कृत में धातु है ध्ययी, ध्यायति अर्थात चिंतन करता है। इसी से ध्यान शब्द आता है, जिससे ज़ेन शब्द जो आजकल प्रचलित है वह शब्द आता है। तो धातु है हमारी ध्ययी चिंतायाम। जैसे हिंदी में हम कहते हैं चिंता, तो चिंता का एक नकारात्मक अर्थ है हिंदी में, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए। परंतु संस्कृत में चिंता का ऐसे नकारात्मक अर्थ नहीं है, ध्ययी चिंतायाम। तो एक पुस्तक मैं आज आपको बताऊंगा, बहुत अच्छी पुस्तक है, बृहद धातु कुसुमाकर। इसको आप देख लें, ये पुस्तक है बृहद धातु कुसुमाकर और संस्कृत के विद्यार्थी इसे अवश्य लें, बहुत अच्छी पुस्तक है। तो इसमें हम देखते हैं भ्वादिगण में ध्ययी चिंतायाम धातु, इसका अर्थ दिया है ध्यान करना, चिंतन करना, मनन करना, विचार करना और नि उपसर्ग के साथ शोधना, ढूंढना। तो इस धातु का सन्नंत रूप बनता है, ऐसे रूप बनता है ध्यायति, ध्यायति अर्थात ध्यान करता है, और सन्नंत रूप बनता है, मैं दिखाने की चेष्टा करूंगा, दिध्यासति। तो यहां आप देखने का प्रयास कीजिए, जहां मेरी उंगली है यह लिखा है सनि, दिध्यासति। सनि अर्थात सन्नंत रूप, सन प्रत्यय होने पर जो रूप बनता है वह दिध्यासति। और सन प्रत्यय इच्छा के अर्थ को कहता है। जैसे हम कहते हैं पिपासा, पीने की इच्छा, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, ये सब सन्नंत शब्द हैं। इनमें सन और फिर अंग और टाप प्रत्यय लगे हैं। तो इसी प्रकार चिकीर्षति, करना चाहता है, उससे चिकीर्षा, करने की इच्छा। जिजीविषति, जीना चाहता है, उसी से जिजीविषा, जीने की इच्छा। तो ईशावास्य उपनिषद में जो कहा गया जिजीविषेत शतगुम समाह, तो वहाँ जिजीविषेत शब्द आया है, जीने की इच्छा करे। तो ध्ययी चिंतायाम धातु से ध्यायति अर्थात ध्यान करता है, चिंतन करता है, उससे सन्नंत में रूप बनता है दिध्यासति। तो द्वित्व हुआ, द्वित्व के पश्चात ध का द हुआ, य का लोप हुआ, दिध्यासति, और सन प्रत्यय से स आया। और इसी दिध्यासति में हम नि उपसर्ग जोड़ देंगे तो निदिध्यासति अर्थात बार बार चिंता करता है। नि का यदि निरंतर अर्थ लें अथवा नि का निश्चय पूर्वक अर्थ लें तो निश्चय पूर्वक चिंता करता है, और इससे शब्द बनता है निदिध्यासनम। इसका शाब्दिक अर्थ है निरंतर, बार बार अथवा निश्चय पूर्वक चिंतन करने की इच्छा करना। निदिध्यास्यते इति निदिध्यासनम। तो जिस क्रिया में बार बार अथवा निश्चय पूर्वक चिंतन करने की इच्छा हो और कुछ चिंतन की इच्छा ना हो, केवल एक तत्व पर बार बार निश्चय पूर्वक चिंतन करने की इच्छा हो, वह है निदिध्यासनम,
यह इसका वस्तुतः शाब्दिक अर्थ यही है, परंतु निदिध्यास अथवा निदिध्यासनम जैसा हमने आपटे के कोश में देखा, इसका अर्थ होता है बारंबार ध्यान करना। तो यौगिक अर्थ इसका है ध्यान करने की इच्छा करना, और जो रूढ़ि से अर्थ है ध्यान करना। दोनों में संबंध तो है ही, परंतु योगाद रूढ़िर बलीयसी, इस न्याय से हम रूढ़ि का अर्थ इसको लेते हैं। और इसी शब्द पर अब हम चलते हैं बृहदारण्यक उपनिषद पर। तो यहाँ मेरे पास है शांकर भाष्य, गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित बृहदारण्यक उपनिषद पर। मात्र 200 रुपये की ये पुस्तक है, आप अवश्य लें। और इसमें हम चलते हैं अध्याय 2 के चतुर्थ ब्राह्मण के पंचम मंत्र पर। तो वहाँ याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से क्या कहते हैं? आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी। तो यहाँ शांकर भाष्य में निदिध्यासितव्य का क्या अर्थ दिया गया है? अर्थ दिया है ततो निदिध्यासितव्यो निश्चयेन ध्यातव्यः। तो यहाँ हिंदी अनुवाद लिखा है वह निदिध्यासितव्य है, वह क्या? आत्मा तत्व जो है, अर्थात निश्चय से ध्यान करने योग्य है। तो यहाँ नि का अर्थ निश्चय किया है आद्य शंकराचार्य जी ने। और अब हम एक और भाष्य देखेंगे जो मेरे ही गुरुदेव का भाष्य है, श्री राघव कृपा भाष्यम। यह सभी संस्कृत भाष्यों का एक साथ प्रकाशन है। यह पुस्तक हरिद्वार में मिलती है, कठिनता से मिलेगी। और यहाँ पर निदिध्यासितव्य का क्या अर्थ दिया गया है? नितराम ध्यायति निध्यायति। नितराम, यहाँ नि का अर्थ दिया नितराम, निरंतर। निध्यातुम इच्छति इति निदिध्यासति। नितराम ध्यातुम इच्छति इति निदिध्यासति। और उसके पश्चात इति निदिध्यासितव्यः सन्नन्ताध्यायी धातोः विध्यर्थे कर्मणि तव्यत प्रत्ययः। तो यहाँ विध्यर्थ में, अर्थात ऐसा करना चाहिए, इस अर्थ में कर्म में तव्यत प्रत्यय हुआ है निदिध्यासितव्य शब्द में। और आगे लिखा है निदिध्यासितव्यः निरंतर ध्यानेच्छा विषय करणीयः। अर्थात आत्मा तत्व को निरंतर ध्यान की इच्छा का विषय करना चाहिए, यह शाब्दिक अर्थ है। और आगे गुरुदेव ने कहा है वस्तुतः निदिध्यासितव्यः इत्यत्र सन्नर्थो न विवक्षितः इतः पूर्वयोः श्रोतव्य मंतव्य शब्दयोः शुद्ध धातुत्व श्रवणात् ध्यान विषयतामेव करणीयता व्यधाने नालम। तो यहाँ वस्तुतः सन का इच्छा अर्थ नहीं है। और वह कैसे पता चला? जो श्रोतव्य मंतव्य द्रष्टव्य प्रयोग है उनके साथ निदिध्यासितव्य प्रयोग है बृहदारण्यक उपनिषद में। तो प्रसंग के बल पर, प्रसंग के अनुरोध से यहाँ सन का इच्छा नहीं, परंतु मूल अर्थ धातु के अर्थ को ही लिया गया। और मुझे लगता है इसी कारण से, इस औपनिषद प्रयोग के कारण ही निदिध्यासन शब्द का निध्यानम अर्थात निरंतर ध्यान करना, अथवा जैसे शंकराचार्य जी ने कहा है निश्चय रूप से ध्यान करना, ऐसा अर्थ इसका रूढ़ि से प्रचलित हुआ है। तो यह था निदिध्यास अथवा निदिध्यासन शब्द का अर्थ। नि का अर्थ क्या है? निरंतर अथवा निश्चय पूर्वक। दिध्यास यह धातु है जो ध्यायी चिंतायाम, ध्यान शब्द का जो मूल धातु है उससे आया दिध्यास, ध्यान करने की इच्छा करना अथवा ध्यान करना। और जो अन है यह भाव को कहता है, भाव में ल्युट प्रत्यय। तो जो निरंतर अथवा निश्चय पूर्वक ध्यान करने की क्रिया है वह है निदिध्यासनम अथवा निदिध्यासः। तो यह था निदिध्यास निदिध्यासन शब्दों का विवेचन। इनका निधि से अथवा आसन शब्द से संबंध नहीं है। ध्यायी धातु, ध्यान जो कि जो मूल धातु है ध्यायी, उसका सन्नंत रूप दिध्यास, उससे निदिध्यासनम। और अर्थ बारंबार निरंतर अथवा निश्चय पूर्वक ध्यान करना, वस्तुतः ध्यान करने की इच्छा करना परंतु रूढ़ि से ध्यान करना, यह निदिध्यास अथवा निदिध्यासन शब्द के अर्थ हैं। नमो वः।